हिंडोला उत्सव, जिसे झूलन उत्सव भी कहा जाता है, श्रावण मास में मनाया जाने वाला एक दिव्य हिंदू पर्व है। इस वर्ष का उत्सव विशेष बन गया है क्योंकि गुजरात का एक मंदिर में कुल 22,50,000 अगरबत्ती का उपयोग करके अत्यंत भव्य झूले तैयार किए गए हैं। हिंडोला उत्सव भक्ति की ऐसी अभिव्यक्ति है जहां हर रंग, हर धागा, हर वस्तु प्रभु को समर्पित होती है। राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और सीताराम सभी झूलों पर विराजमान हैं। आइए इस दिव्यता का दर्शन करें। श्रद्धा, भक्ति और रंगों से सजी यह झांकी दर्शाती है परमात्मा स्वामी नारायण की उस दिव्य भक्ति को जो आत्मा को शांति और जीवन को दिशा देती है। हरे पीले वस्त्रों में सुशोभित यह रूप उनके करुणामयी स्वरूप और भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। पीछे की रंगीन अगरबत्ती की दीवारें इस आयोजन की भव्यता और सृजनात्मकता को दर्शाती है। यह दृश्य न केवल मन को आनंदित करता है बल्कि आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। यह उत्सव भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित होता है और उनके बचपन की उन मधुर लीलाओं की याद दिलाता है जब वे गोपियों के साथ झूले झूलते थे। भक्त इस पर्व पर भगवान को विशेष झूले पर विराजमान करते हैं, उन्हें झुलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपने प्रेम व श्रद्धा का अर्पण करते हैं। हिंडोला उत्सव केवल एक परंपरा नहीं, यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सजीव संवाद है। देखिए राधा रानी और श्री कृष्ण को झूलते हुए जैसे वृंदावन की लीला फिर से साकार हो रही हो। यह झूला सिर्फ अगरबत्तियों से बना नहीं, यह प्रेम की सुगंध से रचा गया है। हर रंग, हर डिजाइन सैकड़ों अगरबत्तियों से बना हुआ, जैसे राधा कृष्ण के प्रेम की छाया हो। श्री कृष्ण की मुरली, राधा रानी का कोमल सौंदर्य और उनके पीछे की मनमोहक सजावट, यह सब मिलकर एक दिव्य अनुभूति का निर्माण करते हैं। सुगंध से भरा यह वातावरण हमें रासलीला की मधुर यादों में ले जाता है। अब स्वागत कीजिए पालनकर्ता भगवान नारायण और धन की देवी लक्ष्मी माता का। यह झूला समृद्धि और करुणा का प्रतीक है। भगवान नारायण की मुस्कान जैसे वरदान देती है और लक्ष्मी माता की दृष्टि जैसे आशीर्वाद बनकर बरस रही हो। यह झूला भक्तों को एक संदेश देता है, जहां श्रद्धा है वहां समृद्धि अपने आप आती है। अब दृष्टि डालिए शिव शक्ति के इस दिव्य रूप पर। शिव और पार्वती माँ एक साथ एक झूले पर इस ब्रह्मांडीय संतुलन के प्रतीक हैं। अगरबत्तियों से सजे इस झूले की गहराई में छिपा है शांति, स्थिरता और शक्ति का संदेश। यहाँ झूले की डोरी तक अगरबत्ती के डिब्बों से सजाई गई है जो भगवान को झुलाने वाले झूले का आधार बनती है। हर डिब्बा न केवल रंग बिरंगा है बल्कि उसमें भक्ति की सुगंध भी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भक्तों ने अपनी प्रार्थनाओं को इन डिब्बों में भरकर भगवान तक पहुंचा दिया हो। हर रंग का चयन, हर डिजाइन जैसे प्रकृति ने खुद इसे गढ़ा हो, नीला, पीला, हरा। अब आइए दर्शन करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के। अगरबत्तियों से सजा यह झूला जैसे अयोध्या की दिव्यता को पुनः जीवंत कर रहा है। झूले की डोरी को देखकर लगता है कि यह कोई साधारण रस्सी नहीं बल्कि भक्तों की आस्था की डोर है जो भगवान को हमारे हृदय से जोड़ती है। श्री राम की गरिमा और सीता माता का त्याग इस एक झूले में समाया है। यह दृश्य केवल धार्मिक नहीं, यह हमारे जीवन मूल्यों का जीवंत रूप है। 22,50,000 अगरबत्तियों से तैयार हुए यह झूले केवल सजावट नहीं, ये भक्ति की सुगंध से रचे गए दीप हैं। हर पैकेट, हर रंग, श्रम, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। इन झूलों में विराजित भगवान का हर स्वरूप हमें एक नई अनुभूति देता है। ये हिंडोला उत्सव हर भक्त के हृदय को छू जाने वाली एक पावन यात्रा है। जी हाँ, लाखों अगरबत्ती के पैकेट्स को जोड़कर बनाई गई हैं। ये रंग बिरंगी दीवारें हर दीवार जैसे एक कहानी कहती हैं, एक भक्त की भावना, एक शिल्पकार की श्रद्धा और एक समाज की एकता। ये सिर्फ पैकेट्स नहीं, ये आस्था की ईंटें हैं जिन्होंने इस दिव्यता को आकार दिया है। यह झूला केवल कला नहीं, यह ध्यान है, यह पूजा है। सोने सी दमकती सजावट, अगरबत्तियों से बनी झांकी जो न केवल सौंदर्य से भरपूर है बल्कि उसमें दिव्यता की चमक है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, यह है उस समय की झलक जब भगवान स्वयं अपने साधु संतों को ज्ञान का अमृत पिला रहे थे। साधु संत विनम्र भाव से बैठे हैं, मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से समर्पित। उनके नेत्रों में श्रद्धा है और हृदयों में केवल एक ही लक्ष्य, प्रभु की भक्ति और सेवा। स्वामी नारायण भगवान का हर एक शब्द उनके लिए वेद वाणी के समान है। यहाँ न कोई प्रश्न है, न कोई संदेह, केवल पूर्ण समर्पण है, केवल आत्मा की पुकार है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जब मन एकाग्र होता है और हृदय निर्मल, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। और यही है असली भक्ति, जहाँ शिष्य अपने गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से बैठा हो। जय स्वामी नारायण।